स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। और चलिए आपको भोपाल लिए चलते हैं। नेफेड सेमिनार हो रहा है भोपाल में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। मंच के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। एक सबके लिए और सब एक के लिए सहकारिता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सहकारिता है। और लाभ से ज्यादा सेवा को महत्व, एक से ज्यादा समूह को महत्व, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा परस्पर सहयोग को महत्व, ये सहकारिता है। और सहकारिता के इसी भाव को ध्यान में लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने गुजरात में स्वयं अमित भाई ने अनेकों प्रयोग किए सहकारिता के क्षेत्र में, एक अलग से 6 जुलाई 2021 को ये दिन भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सहकारिता मंत्रालय का गठन करके उसका प्रभार दिया आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी को। और जैसा नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, असंभव शब्द अमित शाह जी के शब्दकोश में नहीं है। उन्होंने नई दिशा और नई गति सहकारिता के क्षेत्र को दी। मध्य प्रदेश में भी वैसे सहकारिता का इतिहास बहुत पुराना है, 118 साल पुराना। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार सहकारिता के माध्यम से अपने किसानों के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। सबको साख सबका विकास, यह हमारा लक्ष्य है। और 12-13 से मध्य प्रदेश सरकार 0% ब्याज पर अपने किसानों को कर्ज देने का काम कर रही है। और अभी मैं माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि अभी 3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण पर 1.5% ब्याज सहायता अनुदान और देने का फैसला उन्होंने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश में हर वर्ष नेफेड भी जानता है और सहकारी समितियों के माध्यम, पैक्स के माध्यम से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फसलों का बहुत व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से उपार्जन करते हैं। और प्राथमिक कृषि सहकारी समिति जो पैक्स है, उनका आधुनिकीकरण करने की दिशा में कई कदम मध्य प्रदेश ने उठाए हैं। सहकारी संस्थाओं के पंजीयन को फेसलेस और कॉन्टैक्ट लेस हमने बनाया है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन के मामले में मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। प्रत्येक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में पैक्स में माइक्रो ATM स्थापित किए जा रहे हैं। और अगले 3 महीने में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। 4500 से अधिक पैक्स को हमने सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने का काम किया। इससे कृषकों को कृषि आदान, कृषि ऋण, कृषि उपज के विपणन और अन्य सुविधाएं सिंगल विंडो पर उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम नई सहकारिता नीति भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ प्रयास हमारा हुआ है और हमने इसके जो मुख्य तत्व जो मुझे लगते हैं, जिसके बारे में सहकारिता क्षेत्र के दिग्गजों से हमने चर्चा करके कुछ बिंदु निकाले हैं। सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर मौजूदा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना और नई सहकारी समितियों के निर्माण की कार्रवाई करने के काम में हम लगे। सहकारिता के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप या राज्य सरकार का हस्तक्षेप ना रहे और राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से एक इनेबलर, एक फैसिलिटेटर और एक रेगुलेटर की ही रहे। सहकारिता में सरकार के अनावश्यक दखल को खत्म किया जाए। दक्ष सहकारी मॉडल तैयार कर सहकारिता को स्वरोजगार के लिए कैसे उपयोग करें, इस विषय में हम लोग विचार कर रहे हैं। नए क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवहन, उद्योग, खनिज, कृषि पालन, नवकरणीय ऊर्जा और सर्विस सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों का हमने गठन प्रारंभ किया है। जो परंपरागत कारीगर है ग्रामीण क्षेत्र में, बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुम्हार, नाई, ऐसे कारीगरों को भी सहकारी समितियों के रूप में संगठित करने का काम, उनकी आय वृद्धि के लिए करने का प्रयास भी मध्य प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं।
सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे अमले का कौशल उन्नयन, क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं और राज्य के सहकारिता कानूनों में आवश्यकता अनुसार बदलाव की जरूरत है और प्रक्रियाओं का सरलीकरण की आवश्यकता है। उस दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। सहकारिता के क्षेत्र में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रधानमंत्री जी ने बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। उस दृष्टि से भी हमने एक रोड मैप बनाया है। मैं ज़्यादा विस्तार में ना जाते हुए आप सबका और विशेष रूप से माननीय अमित जी का, जिन्होंने कल से लेकर आज तक पूरा समय मध्य प्रदेश को दिया और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिना सहकार नहीं उद्धार, इसमें भाग लेकर हमारा वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका एक बार फिर हृदय से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। दिव्य सज्जनों, जैसे कि आप जानते ही हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल अभियान को सशक्त बनाने के लिए PMFME का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य भी है कि 5 वर्षों की अवधि में देश के 710 जिलों में 137 यूनिक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कैटेगरीज को विकसित किया जाए और प्रत्येक जिले में कम से कम एक प्रोडक्ट ऐसा जरूर हो। आज मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से 6 उत्पादों का यहां प्रमोशन होगा और इस लॉन्च के बाद इस योजना के तहत अभी तक कुल 10 ब्रांड और 20 उत्पादों का प्रमोशन पूरा हो जाएगा। नेफेड ने इस लक्ष्य को बहुत रिकॉर्ड समय में हासिल किया है। इसी क्रम में आज जिन उत्पादों का यहाँ पर प्रमोशन होने जा रहा है, इनमें ODOP के जैगरी यानी गुड़ की कैटेगरी में जो ब्रांड लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है मधु मिठास। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का प्रोडक्ट है। दूसरा वर्ग मिलेट्स का है। इसमें रागी कुकीज को सोमदाना के ब्रांड नाम से लॉन्च किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले का उत्पाद है। तीसरी कैटेगरी आंवला की है। हरियाणा में गुरुग्राम जिले के साथ जुड़ा ये प्रोडक्ट चटपटा सूखा आंवला और इसे ब्रांड नेम दिया गया है अमृत फल। राजस्थान के कोटा जिले से जुड़ा ODOP प्रोडक्ट है चाट मसाला, जिसे कोरी गोल्ड के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। मेघालय के रिभोई जिले से जुड़ा प्रोडक्ट है मसालेदार पाइनएप्पल फ्रूट बार, जिसे अनारस के ब्रांड नेम से लॉन्च किया जा रहा है। और छठा उत्पाद है पंजाब के अमृतसर से मिक्स्ड पिकल्स का, इसे पिंड से इस नाम से इसको ब्रांड नेम दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा नेफेड के प्रबंध निदेशक श्री राजबीर सिंह जी से कि वे भाई माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से हमारे इन 6 अनूठे प्रोडक्ट्स का, जिनका हर जिले से जिले विशेष से जिसका संबंध है, उसे अपने हाथों से उसका प्रमोशन करेंगे। और ये एक आरंभ है ऐसा जो भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। दिव्य सज्जनों, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत मध्य प्रदेश शासन द्वारा तय किए गए 11 उत्पादों का प्रमोशन भी आज यहां मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से होना है। इसमें उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत मसाला पाउडर बास्केट वर्ग में विदिशा जिले का मसाला पाउडर बास्केट ओनियन फ्लेक्स, टीकमगढ़ जिले का जिंजर पेस्ट और गुना जिले का धनिया पाउडर, स्नैक्स बास्केट के अंतर्गत आगर मालवा जिले का बेकरी आइटम और नरसिंहपुर का गुड़ कैंडी गुड़ चना, इंदौर जिले का आलू चिप्स और बुरहानपुर जिले का केला चिप्स। इसी प्रकार कृषि विभाग के अंतर्गत इसमें 2 उत्पाद शामिल हैं। पहला नरसिंहपुर जिले का गाडरवाड़ा तुअर दाल और अनूपपुर का अमर कंटक कोदो राइस, जो यहाँ मुख्य अतिथि महोदय ने अपने कर कमलों से प्रमोशन किया है। इसी प्रकार कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाले भी 2 उत्पाद हैं। एक है अशोकनगर का चंदेरी प्रिंट और दूसरा धार जिले के बाग प्रिंट की साड़ियों का। तो ये बहुत अनूठे उत्पाद हैं और विशिष्ट क्षेत्रों और जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री महोदय की, उस परिकल्पना को इस रूप में यहाँ मध्य प्रदेश में भी साकार किया जा रहा है। सरकार, शासन, सहकारिता विभाग और उस पूरे तंत्र के माध्यम से जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से हो रहा है। तो ये इस प्रयास के लिए आपकी शुभकामनाएं आपके करतल ध्वनि के रूप में जरूर मिलनी चाहिए। और आभार मुख्य अतिथि महोदय का। मध्य प्रदेश शासन, सहकारिता विभाग और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन सहकार से समृद्धि
सहकारी सफलता की 51 कहानियां, इस पुस्तक को तैयार किया है और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि इस पुस्तक का भी विमोचन अपने कर कमलों से करेंगे। इन कहानियों में जो 51 कहानियां इनमें शामिल की गई हैं, प्रदेश की चुनिंदा सहकारिताओं की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और व्यावसायिक उपलब्धियां हैं, उनको इसमें वर्णित किया गया है, जो दूसरों के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा का काम करेंगे। और ये विमोचन इसका माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग और यहाँ के उन लोगों के लिए जिनका उल्लेख इसमें है। मुख्य अतिथि महोदय से मैं पुनः सादर अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग और मध्य प्रदेश सहकारी संघ के एक अन्य बहुमूल्य प्रकाशन सहकारी पुस्तक परिपत्र भाग 1 और भाग 2 का विमोचन और लोकार्पण करें। लोकार्पण के बाद इन्हें विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा ताकि ये सहजता से जनसुलभ हो। इनमें वर्ष 1938 से लेकर 2021 तक के विभागीय परिपत्रों का संकलन भी दिया गया है और इसके माध्यम से प्रदेश में सहकारिता के विकास की जो पूरी यात्रा है उसकी जानकारी भी मिलती है। इस रूप में यह संकलन बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से ये इसका लोकार्पण हो रहा है। यह हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और इसकी उपयोगिता भविष्य में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए होगी। बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि महोदय का और सभी मंचासीन विभूतियों का देवीय सज्जनों। देवीय सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से नए सहकारिता मंत्रालय के गठन ने सहकारिता के क्षेत्र में देश में एक नए युग का सूत्रपात किया है। माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अपने गठन के साथ ही इस क्षेत्र को सक्षम, सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार चिंतन मंथन आरंभ किया है। आज पुनः हम सबको यह अवसर मिल रहा है कि माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के महोदय के माध्यम से नए संदेश, कुछ नई प्रेरणाएं, नया मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिलेगा। एक बार हम सब करतल ध्वनि के साथ पुनः अभिनंदन करते हुए आइए निवेदन करें माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, उनके उद्बोधन के लिए, उनके संबोधन के लिए। आज के नाफेड के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे साथी और देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान BL वर्मा जी, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री भदौरिया जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति जिनके निमंत्रण पर हम सब यहाँ आए हैं, डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, क्रिप्को के अध्यक्ष और नाफेड के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी, इफको और राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सांघानी जी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार जी और नेफेड के MD श्री राजवीर सिंह जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सारे सहकारिता आंदोलन के बंधुजन, भगिनी और किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज कृषि विपणन में सहकारी संस्थाओं की भूमिका, इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन यहां पर रखा गया है। बारिश के कारण इसके पहले के आपके कार्यक्रम थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, मगर हम बहुत कम समय के अंदर सहकारिता मंत्रालय मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर सहकारिता की भूमिका को आमूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से हम करें, इसको लेकर एक कार्य योजना लेकर आने वाले हैं। अभी कहने को तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, देखे भी हैं
और साच अर्थ में अचीवमेंट है। एक सहकारी संस्था नफेड इतना बड़ा योगदान लोगों के और सरकार के बीच में कड़ी बनने का, किसान और सरकार के बीच में कड़ी बनने का, और ढेर सारी सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का कर रही है, कोई बहुत छोटी बात नहीं है। चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, चाहे सरकारी योजना का सस्ता अनाज पहुंचाना हो, चाहे भाव को, दरों को स्टेबिलाइज करने के लिए इंटरवेंशन करना हो, चाहे मोदी जी की कल्पना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को साकार करने के लिए इतने कम समय में अनेक विध जिलाओं का संपर्क कर इसकी उपयोगिता बढ़ानी। हर क्षेत्र में नाफेड ने ढेर सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं और हम सब सहकारिता क्षेत्र के साथ जुड़े हुए लोग इसको जानते भी हैं, इसको मानते भी हैं। जहां तक भारत का सवाल है, कृषि उत्पाद में हम लगभग दलहन और तिलहन छोड़कर आत्मनिर्भर हो चुके हैं। चाहे दूध का क्षेत्र हो, चाहे गेहूं चावल का क्षेत्र हो, चाहे चीनी हो, चाहे गुड़ हो, अनेक क्षेत्र के अंदर आज हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और ये 8 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए भी ढेर सारे उपाय किए गए। और सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री जी ने किया है तो एमएसपी का मूल्य 50% मुनाफे के साथ जोड़कर करोड़ों किसानों के उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने का काम। करोड़ों टन धान और गेहूं आज एमएसपी से खरीदे जाते हैं। लाखों टन दलहन तिलहन एमएसपी से खरीदे जाते हैं और हर साल ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ हर साल इसके दामों का रिव्यू कर इसके अंदर बढ़ोतरी करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। खाद्यान्न का उत्पादन 314 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पादों के मार्केटिंग के अंदर अत्याधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए कई सारे उपाय किए थे। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 1000 मंडी 18 राज्यों की और 3 यूटी की इसके साथ जुड़ चुकी है। ई-नाम पोर्टल पर 1.73 करोड़ से अधिक किसान और करीब 2.5 लाख व्यापारी अपना पंजीकरण करा चुके हैं और 20 प्रदेशों के 2100 से ज्यादा एफपीओ को भी ई-नाम पोर्टल पर जोड़ने का काम किया गया है। और इस सब के कारण मार्केटिंग के क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता भी आई है और किसान को उचित दाम मिलने की शुरुआत भी हुई। एफपीओ का आंदोलन बहुत तेजी के साथ मजबूत आधार बना रहा है और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का व्यापार हो चुका है। मित्रों, ये बहुत बड़ी भूमिका ई-नाम ने कृषि उपज के मार्केटिंग के अंदर तैयार की है। हमारे कृषि के
एक्सपोर्ट ने 50 बिलियन डॉलर के आंकड़े को इस साल क्रॉस कर दिया है। ये सहकारिता के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि इतना बड़ा कृषि उपज का एक्सपोर्ट भारत कर पाया है। मित्रों, जहां तक सहकारिता के अंदर मार्केटिंग का सवाल है, अभी की व्यवस्था ने अब तक बहुत कुछ अचीव किया है, परंतु अगर हम चाहते हैं कि पैक्स से एपेक्स तक एक मजबूत मार्केटिंग की व्यवस्था खड़ी हो जाए तो सिर्फ नाफेड काम नहीं कर पाएगा। नाफेड के साथ साथ स्टेट के फेडरेशन, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट के फेडरेशन, इसके बाद तहसील के फेडरेशन और पैक्स तक का सभी की सभी पैक्स को मार्केटिंग के काम के साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए भारत सरकार पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए, मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए, अनेक विध चीजें इसके साथ जोड़ने के लिए, जिससे पैक्स वायबल भी हो और पैक्स मजबूत भी हो और पैक्स मल्टी डायमेंशनल भी हो, एक मॉडल एक्ट पैक्स का लेकर हम आ रहे हैं। देश भर के सभी राज्यों से, सभी संस्थाओं से विचार विमर्श का काम समाप्त हो गया है। लगभग 1 महीने के अंतराल के अंदर ही भारत सरकार ये पैक्स के मॉडल बायलॉज को समग्र देश के लिए हम भेजेंगे और उसके बाद पैक्स अपने आप में, हर पैक्स अपने आप में एफपीओ बनने के लिए अपनी योग्यता प्राप्त कर देगा। पैक्स सीधा मार्केटिंग की व्यवस्था के साथ जुड़ जाएगा। किसान को ऋण देने वाला पैक्स किसान की उपज को परचेज कर स्टेट के फेडरेशन को भी दे पाएगा, नाफेड को भी दे पाएगा। और सिर्फ नाफेड के सभासद 900 पैक्स नहीं, देश भर के 63,000 जो क्रियान्वयन में पैक्स है, सब पैक्स से कर पाएंगे। इसके साथ साथ वो भंडारण का भी काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करेगा। जो पैक्स सक्षम है वो कोल्ड स्टोरेज भी बना पाएंगे। जो पैक्स के पास एक मजबूत आधार है मानव संसाधन का, वो गैस की एजेंसी भी ले पाएंगे। जिस पैक्स के साथ मजबूत आधार है वो पैक्स स्टोरेज से किसानों को ज्यादा फायदा मिले, दाम मिले, तब तक राह देखने की प्रक्रिया भी